हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे उसके क्वेश्चंस पेपर को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो 9th का एंट्रेंस एग्जाम था 2020 का, जो 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसको। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास का। ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2020 का, ये भी 27 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, कोई जहांगीर है कैंडिडेट, उनका पेपर है ये। और सेंटर जहाँ पड़ा था इनका एबी के हाई, तो इस तरीके का पेपर था। और अभी जो 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब जो एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन्हें बता दूं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 7 मार्च है। और उनका एग्ज़ाम जो होगा वो 4 अप्रैल को होगा। ठीक है, ये दो बातें मेन हैं। 7 तारीख तक आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और 4 अप्रैल को आपका पेपर होगा, तो आप पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं की है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम गुरुजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस मतलब लगाई जा रही हैं, और जिसकी 1000 रुपीज़ फीस है, चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट हो या फिर 6 क्लास का। तो 1000 रुपीज़ फीस है। और आपका ये जब तक पेपर नहीं होगा, मीन्स 2 महीने तक आपको ये डेली क्लासेस लगेंगी 102 घंटे तक। तो इसमें जो भी जिस तरीके का पेपर आता है वो सारा का सारा आपको मतलब समझाया जाएगा और सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप ये क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, आपको कॉल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो 6 क्लास का पेपर आया था, तो पेपर कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, वो हमें पढ़ना होती हैं। स्टार्टिंग के जो हैं उर्दू के क्वेश्चन है उसको स्किप कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला जो था क्वेश्चन नंबर 10, वो था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 4, 3, 2, 5। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 4 भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि पहला आंसर जो होगा वो इसका सही होगा। बट जो लास्ट में नोटिफिकेशन निकाला एएमयू ने, उसमें क्या किया, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, हटा दिया। ठीक है, तो हटा दिया। मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ क्यों हटाया उसने। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये है नोटिफिकेशन, डिसीजन ऑफ द कमिटी टू वेरीफाई द आंसर की ऑफ क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2020-21। द फॉलोइंग क्वेश्चन टू बी ओमिटेड, मतलब इनको हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 20, इन दो क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। 85 क्वेश्चन थे, यानी कि अब 83 क्वेश्चंस, यानी कि 83 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मान ले तो 83 नंबर में से आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हटा दिए गए। बाकी दो क्वेश्चंस का क्या था, एक तो ये एक मिनट। ठीक है, 36 नंबर, 36 नंबर का इन्होंने जो आंसर दिया था, पहले ए दिया था लेकिन बाद में इसको करेक्ट किया, बी करा है। और 77 नंबर का इन्होंने ए दिया था, फिर इसको सी किया है। तो इतना करेक्शन करना था बाद में। ठीक है, तो इसको देख लिया हमने। अब पता नहीं इन्होंने क्यों हटाया। वैसे अगर हम जाने के उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, हमें पता है 4 होते हैं। एक तो होता है तत्सम, तत्सम, तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशी। ये 4 होते हैं। कहीं कहीं इसका 5 भी दिया है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो हो सकता है इस वजह से ही इनको हटाया गया हो। अगला क्वेश्चन था कि अंधेरा का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स होते हैं ये, मतलब कि सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो अंधेरे का हमने देखा बार है, तम है, निशा है और सुधाकर, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो है तम। ठीक, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम अंधेरे के और पर्यायवाची देखें तो वो होंगे तम है, तिमिर है और तमिश्र। ठीक है, या फिर अंधेरा है, तमस भी है इसका मेन, और एक लास्ट है अंधियारा, अंधियारा। तो ठीक है, तो इतने ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए फिर
12th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक मतलब इंग्लिश में अगर हमने पढ़ा होगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं कि भैया ऐसी चीज है। तो नदी को टच कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सजावट नहीं हो सकती। निर्धनता, गरीबी और निर्धनता, अच्छा, ठीक ठीक नहीं है बोला है, तो हम नदी को तो टच कर सकते हैं ना। बाकी गरीबी को हम फील करते हैं कि भाई वो गरीब है, ना उसको टच कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। निर्धनता भी गरीबी है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। और सजावट जो है, सजावट अगर कोई चीज़ यहाँ कहीं पर डेकोरेशन हुआ है तो हम उस चीज़ को सजावट कहते हैं, तो उसको फील करते हैं, मतलब कि उसको टच नहीं कर सकते सजावट को। मतलब वो जो आप समझ रहे हैं कि मटेरियल को टच कर सकते हैं हम, ठीक है, बट सजावट किसको कहते हैं? मटेरियल से जो उसको सजाया गया है, ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। नदी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। या फिर इसको अगर हम बिल्कुल हिंदी में समझे तो क्या होगा, जैसे जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, ठीक है, वही बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा करते हैं। जैसे बचपन भी है, तो बचपन क्या है? कोई अगर बच्चा है, ठीक है, तो बचपन है ना उसका, तो बचपन को हम फील कर सकते हैं कि भाई इसका बचपना है। बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, बहुत सारी चीजें, यानी कि भूख, प्यास, चोरी, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 13 नंबर के मिष्ठान शब्द है। तो इसमें से तत्सम दे रखा था, तद्भव दे रखा था, और अंग्रेजी दे रखा था, उर्दू दे रखा था। तो आंसर होगा 13 का ए, मिष्ठान शब्द जो है वो तत्सम होगा, ठीक। तो मेनली हम क्या करते हैं, तत्सम होता क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे कि तत्सम या तद्भव कौन सा है ये। तत्सम होता है कि हिंदी का विकास संस्कृत या फिर संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं द्वारा हुआ है, ये हम सबको पता है। इसलिए वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, मतलब जो पहले से ही संस्कृत के हैं, और हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में ही प्रयोग कर रहे हैं उनको। ततत अथा, ततत यानी कि ततत ये, ठीक है, अर्थात उसके सम, इसका मतलब क्या होता है? उसके सम यानी कि समान, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि संस्कृत में भी मिष्ठान ही इसको बोला गया था। तो तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द का ही है, फिर इसको हिंदी में बोल दिया गया, तो हिंदी में भी ये मिष्ठान ही है, तो इसलिए तत्सम है ये। बहुत सारे इसके जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बधु है, रात्रि है, ये संस्कृत में भी यही है और हिंदी में भी हम यही यूज करते हैं। सर्प है, सांप जो होता है, ठीक। क्षेत्र है, ये सारे जो है वो तत्सम के एग्जाम्पल हैं। बात करें अगर तद्भव की, तो तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए परंतु धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, मतलब वो धीरे धीरे चेंज हो गए, बदलते गए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दही, दही को पहले क्या कहते थे? दधी, तो ये दही बन गया, ठीक है, पहले दधी था फिर दही, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? तद्भव। हस्ती, ये पहले क्या था? हाथी, सॉरी, हस्ती जो पहले था हाथी था, ठीक, यानी कि अभी हम उसको हाथी बोलते हैं, पहले हस्ती था ये। सर्प, सर्प से जो सांप बना, सांप भी कहने लगे हैं सर्प को, तो ये क्या है? ये सर्प जो है वो हमारा तत्सम है, और ये तद्भव है। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और 14 का बी है कि उचित शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो उचित का मतलब होता है सही, और 14 का बी होगा अनुचित, इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शब्द का शुद्ध रूप क्या है? यानी कि ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? परीक्षा, बड़े ई की मात्रा होगी यहाँ पर, ना कि छोटी ई की मात्रा, ठीक। अगला है खाने को दौड़ना, मुहावरे का अर्थ है बुरा व्यवहार करना, भूखा होना, खाना जल्दी खा लेना, या खाना ढूंढना, ठीक है। तो खाने का दौड़ने का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। आपने कभी सुना होगा कि कह देते हैं कि ऐसे बात कर रहा है, ऐसे खाने को दौड़ रहा है, ठीक है, तो बुरा व्यवहार करना इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, वाच्य जो है वो उसके प्रकार बताने हैं, वो कितने प्रकार का होता है वाच्य? तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, और वो होता है यहाँ से कर्तवाच्य, दूसरा है कर्म,
वाच्य, और तीसरा है भाववाचक। तो ये 3 तरीके का होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अब यहाँ से जो है वो हिंदी के बाद अब इंग्लिश है, और इंग्लिश में क्या है, हमें प्लूरल बताना है मंकी का। तो मंकी का जो प्लूरल होगा वो होगा मंकीज। यहाँ पर एस लग जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ना ये होगा, तो एक केवल एक्स एस लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट है टिक द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें टिक करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो मेनली हमें अगर किसी भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें यहाँ से इसको टिक करना होता है कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें कहाँ कहाँ यूज हुई है। एक तो यहाँ यूज हुई है डांस्ड, ठीक है, ईडी फॉर्म में है। यहाँ पर आर डांसिंग है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ठीक है, नन ऑफ दिस तो अभी बाद में देखेंगे। V2 हमें मिल चुका है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। द चिल्ड्रन फ्लाई, ठीक है, ये V1 है, फ्लाई माने उड़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा 19 का, वो इसका करेक्ट होगा। ऑल द गर्ल्स डांस एनर्जेटिकली, सभी लड़कियों ने मतलब जोश में डांस किया। नेक्स्ट है करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड एरोगेंट। हमें सफिक्स बताना है इसमें और एरोगेंट का, और ये क्वेश्चन भी यहाँ से ओमिट कर दिया गया था, ठीक है, ओमिटेड है ये, क्योंकि वंस भी होगा और यहाँ पे एरोगेंस, एरोगेंस में हाँ वंस आता है, ये भी होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन जो करेक्ट थे, एंस भी था और एल भी था, बी और डी इसमें दोनों करेक्ट होंगे। सफिक्स जो बाद में, बाद वाले पार्ट को सफिक्स कहते हैं, और स्टार्टिंग वाले पार्ट को प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। 21 है जया प्लेज हॉकी एवरीडे इन द आफ्टरनून। द वर्ड प्लेज इन द सेंटेंस, जो प्ले वर्ड यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ये प्ले मतलब खेलना, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, प्ले खेलना हो रहा है, तो ये वर्ब है। ऑप्शन इसका सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। द हॉर्स हैज हार्ट, ठीक है, हॉर्स जो घोड़ा है वो घायल हुआ, और कैसे हुआ, खुद से हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इटसेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। जो एनिमल है, एनिमल में इटसेल्फ का रिफ्लेक्स, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एनिमल के लिए हम इटसेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ही के लिए होता है, ये शी के लिए होता है, और ये यू के लिए होता है, ठीक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हास्ते, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जल्दी। तो हरी, हरी का में भी मतलब क्या होता है, जल्दी होता है। 23 का ए हो जाएगा। अगला है इज शी, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, शी इज माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो है हु इज शी। किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने आंसर दिया शी इज माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन, ये मेरी दोस्त है लंदन से। अगला है व्हाट इज द सिनोनिम, यानी कि फिर से सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाला। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, और सिनोनिम बताना है तो एस्केप, इसका क्या होगा, एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, तो ये एंटोनिम हो गया इसका, बच के निकलना। गॉन का मतलब भी जाना होता है, तो ये भी एंटोनिम हो गया। और वेंट का मतलब भी जाना होता है, क्योंकि ये गॉन जो है V3 है, ये V2 है, और V1 इसकी क्या होती है, गो होती है। तो गो, गोवा, गॉन सुना होगा, ठीक। और रीच मतलब पहुंचना होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और सिनोनिम्स और अगर इसके देखें तो हम कह सकते हैं कि अपीयर अगर दे रखा होता ऑप्शन में, तो अपीयर हो सकता था, कम हो सकता था, और OCCUR अकर भी हो सकता था, ठीक है। ये भी सिनोनिम्स है यार आपके। अगला है व्हाट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्नैक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, जीके के क्वेश्चन आ गए। जो सांप को क्या सहायता करता है उसके मूवमेंट करने में, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्केल्स जो है वो इसकी सहायता करते हैं, मतलब उसकी हेल्प क्या करते हैं, स्केल्स करते हैं स्नेक की मूवमेंट आगे बढ़ने में। स्नेक डू नॉट हैव लिम्स, ठीक है, लिम्स तो होते नहीं है इसके, ये हो नहीं सकता क्योंकि लिम्स होते नहीं है लाइक अदर एनिमल, ठीक है, और एनिमल में लिम्स होते हैं बट इसमें नहीं होते हैं। इंस्टेड दे मूव यूजिंग देयर फ्लेक्सिबल बॉडी,
विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्पाइन विद अप टू 40 रिब्स। ठीक है, ये रिब्स कितना होता है, 40 रिब्स, और कितने होते हैं, 40 रिब्स होते हैं इसके अंदर। मसल्स कनेक्ट टू द रिब्स हेल्प स्नेक क्रॉल क्लिम एंड स्विम, वाइड वैली स्केल्प हेल्प इन ग्रिप स्पेस। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें। इट कंटेन्स 22 बोन्स। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और किसके अंदर 22 हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, स्कल के अंदर यानी कि खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां होती हैं, और रिब केज के अंदर जो होते हैं वो 24 पेयर होते हैं हड्डियों के। फोर लिम्स के अंदर 30 जो है सिंगल बोन्स होती हैं, और स्पाइन के अंदर 33 होती है। ठीक है, तो सारा का सारा पढ़ लिया। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, हो सकता है कि आने वाले जो अब पेपर हो 4 अप्रैल को उसमें आ जाएं। नेक्स्ट है, वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ। हम जो ग्राउंड पे स्टे करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, खड़े क्यों रहते हैं। ठीक है, तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगला है, विच गैस इज प्रेजेंट एट मैक्सिमम क्वालिटी इन एयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हवा के अंदर कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और अप्रोक्स 78% ये होती है, और जो इसके बाद है फिर वो ऑक्सीजन है, वो 21 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9th वाले पेपर में भी आया था, 27 तारीख को ही 9th का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। अगला है, अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस इज कॉल्ड। जो स्पेस में जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो उसको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर से तो यहाँ पे किसान ही हो गया। एस्ट्रोनॉमर ये खगोल खगोल विज्ञान वाले होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताता है, भविष्य बताने वाला एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, ये तो B1 से है, ये विटामिन सी से है, विटामिन डी से है, और ये विटामिन ए से है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है 32 नंबर, द सॉलिड विच डिजोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड एज। जो सॉलिड है और वो घुल जाता है लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। व्हेन अ सॉलिड डिजोल्व द सॉलिड, ठीक है, सॉल्यूट द लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम अ वेरी क्लोज इंटीमेट मिक्सचर कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, जो लिक्विड में होता है, लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम अ वेरी क्लोज। चलिए इतना ही ध्यान रखना कि सॉलिड विच डिजोल्व इन लिक्विड उसको सॉल्यूट बोलते हैं। अ रैबिट लिव्स इन, जो खरगोश है वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैरो लगा देंगे हम। ठीक, नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो ये था 21%, 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, चिकनगुनिया इज कॉज बाई, अभी ये बहुत फैला था एक दो साल पहले, तो ये जो है वो मच्छर से होता है, मॉस्किटो से, चिकनगुनिया। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आर बॉडी, जो बॉडी के अंदर हमारे हैं कितनी हड्डियां हैं, तो वो है 206। ठीक है, तो इसको सही किया था, पहले ए दिया था फिर बी किया है। नेक्स्ट है, CNG स्टैंड फॉर, जो हम कार के अंदर CNG गैस डलाते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, नॉइज पोल्यूशन कॉजेस। नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, डीफनेस यानी कि बहरे भी हो सकते हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी, कभी कभी बताया भी जाता है कि ज़्यादा एयरफोन ना लगाया करें। ठीक है, तेज़ आवाज़ में सुनने से दिक्कत आती है, तो यही है नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत तेज़ आवाज़। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप आपकी नींद भी कम हो जाएगी। तो सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कॉमन कोल्ड इज स्प्रेड बाई। कॉमन कोल्ड जो है वो किसकी वजह से फैलता है, तो वो है वायरस। ठीक है, वायरस है, वायरस की वजह से फैलता है ये। हाउ मैनी होलो टीथ डू स्नैक हैव। होलो टीथ जो होते हैं सांप के अंदर वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सांप से। तो इन विच सेशन सीजन, ठीक है, सेशन इज सीजन, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन। सबसे ज्यादा मलेरिया कब होता है, ये पूछा गया था, तो बरसात में मलेरिया होता है, बरसात में मच्छर ज्यादा होते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू वी ब्रीथ इन 1 मिनट। हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है,
तो ये होगा 42 का, हाँ ठीक है, 12 से 18 टाइम या फिर 12 से 20 टाइम भी लिखा होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। जो ग्रेगर मेंडल है, अनुवांशिकता का उन्होंने नियम दिया था, वो किस पे किया था? तो वो क्या था, मटर के पौधे पर, पी प्लांट। ठीक है, मटर का पौधा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीड्स टू येलोविश स्किन। येलोइश स्किन, ठीक है, पीली स्किन हो जाती है, येलोइश, पीली त्वचा। तो ज्वाइंटिस यानी कि पीले की वजह से होती है, पीला पीला जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्वाइंटिस। ठीक है, तो उस वजह से स्किन जो है पीली पीली हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है कि वो पानी में भी रहता हो प्लस सूखे में भी। ठीक है, पानी और ज़मीन दोनों पे हो। तो फ्रॉग ऐसा है कि वो पानी में भी होता है और ज़मीन पे भी होता है। नेक्स्ट है 46, और 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड इफ द वेस्ट मटेरियल कॉन्टिमिनेट द वाटर सोर्स। तो इसमें एनीमिया तो खून की बीमारी होती है, नाइन ब्लडनेस विटामिन ए से है, ये होगा कॉलरा, मलेरिया मच्छर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम इसमें से कौन सा है? पोटैटो। ठीक है, मतलब कि जो ज़मीन के अंदर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको बताना है, तो कैरोसिन भी है, LPG भी है, पेट्रोलियम और डीजल भी है, कोल तार जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो पानी में नहीं घुलती है? तो नमक तो घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है और चॉक पाउडर भी घुल जाएगा, बट 1 स्पून मिल्क जो है वो उसमें नहीं डिजॉल्व होगा। अ सिल्क वॉर्म फाइंड इट्स पार्टनर बाय यूजिंग इट्स। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क का कीड़ा जो होता है जिसको बोलते हैं, वो अपना पार्टनर कैसे फाइंड करता है? तो वो करता है सेंस ऑफ स्मेल से। ठीक है, स्मेल से, उसकी खुशबू से वो फाइंड करता है। 52 है द सिम्टम ऑफ अनेमिया। ठीक है, सिम्टम ऑफ अनेमिया क्या है? तो वो होंगे सी वाला ऑप्शन, लो एनर्जी लेवल हो जाएगा इसमें, फीवर नहीं, ठीक है, रनिंग नहीं, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कमजोरी होती है सबसे ज़्यादा तो, और स्किन भी मतलब हमारी येलोइश स्किन पीली तरीके पीली पड़ जाती है, और हार्ट बीट भी इसमें इरेगुलर हो जाती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, इस तरीके से सांस भी मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और चेस्ट पेन या फिर ठंडे हाथ पैर पड़ जाना, इस तरीके के ये सारे सारे लक्षण हैं। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो लिख लें, पेल और येलोइश स्किन, ऑप्शन में ये भी हो सकता था। ठीक है, वीकनेस ये भी हो सकता था, फैटिग ये भी हो सकता था, चेस्ट पेन भी हो सकता था ऑप्शन में। तो ये सब हैं, मतलब बहुत सारे हैं इसके। ठीक, अगला है विच अमंग दीज इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मतलब कि वो मैन मेड है, भगवान या अल्लाह के द्वारा नहीं बनाया गया? तो पानी तो बनाया गया है, पेट्रोल भी जमीन में निकलता है, मिनरल्स भी निकलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैन मेड है। एंटीवीनम मेडिसन ऑफ स्नेक आर मेड फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वो बनाई जाती है पॉइजन से। ठीक है, एंटीवेनम मेडिसन, ठीक, एंटीडोट जिसको बोलते हैं, अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो उसकी दवा बनाई थी, एंटीडोट इसको बोलते हैं। द सीड्स ऑफ सोयाबीन आर स्प्रेड बाई मीन्स ऑफ। ठीक है, तो वो जो है वो बस्टिंग ऑफ पॉट से होती है, सीड ऑफ सोयाबीन जो है स्प्रेड कैसे होती है? वो बस्टिंग ऑफ पॉट से होती है। ठीक, तो 55 का यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स में हम लगभग 30 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो सारे के सारे इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन नंबर एक्सेप्ट
2। दो को छोड़ के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो भैया दो तो नहीं हो सकता, एक तो ऑड नंबर है। अब बच्चे 4 और 6, छोटा पूछा है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 छोटा होगा ना कि बी। 400 पीपल ट्रेवल इन बस, सॉरी 40 पीपल ट्रेवल इन बस, 40 लोग जो है एक बस में चलते हैं। हाउ मेनी बसेस आर नीडेड फॉर 600 पीपल, 1600 आदमी के लिए कितनी बसें चाहिए। तो हमें क्या करना है, 1600 को डिवाइड कर देना है 40 से। एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, ठीक है। 4 चौका 16, ठीक है, पूरा का पूरा कट गया, एक जीरो बचा है, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ पे उतार दो, तो 40 बसें यहाँ पर हमें चाहिए होंगी उसके 1600 आदमियों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x%, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि x%, तो मैंने परसेंट का साइन हटाया और नीचे 100 लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है गुणा, 2/7 इसका मतलब होता है बराबर, इस 1/35 ये बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे नीचे का पार्ट जो है अगर हम देखें, ये दोनों इनकी तो गुणा हो रही है, ठीक है। अब हम इस पार्ट से इस वाले पार्ट से इस वाले नीचे का पार्ट काट सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट से ऊपर वाला काट सकते हैं, अगर बीच में बराबर का साइन हो तब, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 7 पंजे 35 और 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 0, ठीक। अब ये दो ऊपर है, ये नीचे, ये भी कट जाएगा, 2 एकम तो, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, x/10 बराबर 1। आड़ी तिरछी गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में ना आया हो तो ये समझो कि ये x/100 है, इसको ऐसे रहने दो, ये 1/35 है और इस 2/7 को इधर ले जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसकी गुणा इससे होती है और इसकी गुणा इससे होती है, तो हम लिख सकते हैं 7/2 गुणा 35, तो 7 पंजे 35, या फिर x/100 बराबर 1/10। अब बाड़ी तिरछी गुणा कर लो, ठीक है। तो x को यहीं रहने दो, 100 को उधर भेज दो, तो x बराबर 100/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना बचा, x बराबर 10 बचा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि अ ट्राइंगल इज मेड अप, ठीक है, जो त्रिभुज होता है वो बना होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, बीच में ब्लैंक दे रखा है, कितने लाइन सेगमेंट का बना होता है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ 9 sacks ऑफ राइस कॉस्ट 991, ठीक है, 9 sacks का जो रेट है मैं इसको बोल देता हूँ, वो कितना है, 99 है। तो एक sacks का कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो एक sacks का कितना आ गया, 111। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर, ठीक है, हमें इसमें से स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, अगर आपको याद ना हो तो सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्वायर फाइंड हो जाता है हमें, ठीक। तो ये 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स हैव, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कितने फैक्टर होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। सपोज हम माने कि जो प्राइम नंबर होते हैं क्या, पहले तो ये 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 11 है, मतलब वो नंबर जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है। मतलब जब हम डिवाइड करने जाएं तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर एक नंबर से डिवाइड हो। तो फैक्टर कितने हो गए, एक तो खुद ये हो गया और एक 1 हो गया, तो 2 नंबर हो गए, ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, तो आंसर होगा हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मेजर्स 31 डिग्री एंड 42 डिग्री, द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल इज, जैसे हमारा ये ट्राइंगल है ना, मान लो कि ये 31 है, ये 42 है, और ये वाला एंगल हमसे पूछा है, मान लो ये x है, ठीक है, हमें पता नहीं है। और ये चीज़ हमें पता है
हिंदी वालों के लिए बता दूं, एंगल्स मतलब कोण होता है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, यानी कि इसको ऐड करूं और इस वाले को ऐड करूं तो कितना आएगा, 180 होना चाहिए, ठीक है। जो ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 31 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तीनों एंगल यानी कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होना चाहिए। तो x, ये नंबर और नंबर जुड़ जाएंगे, 2 1 3 4 3 7, 180। और जब ये इसको इधर का नंबर की साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन है, जो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 10 में से 3 गए 7, और 7 में से 7 गया 0 और 1, 160, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। 1/2 से ज्यादा कौन सी वाली फ्रैक्शन है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम डिवाइड करके इसको पॉइंट या दशमलव में इसको ले आए, नहीं तो यहाँ से अगर हम 1/4 है ये, हर को सेम करके हम पता कर सकते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं हर, उसको सेम करके कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी अगर मैं 4 करूँ तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 2/4। अब ये 1/4 है, ये 2/4 है, तो अब ये वाली बड़ी है, ठीक है। हर सेम है तो हम बता सकते हैं कि जिसका अंश जो है बड़ा होगा, या न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये नहीं हो सकती, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये तो बराबर है, सेम है, वही तो लिखा है 1/2 और 1/2, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी सेम है, बराबर है, ठीक है, 1/2 ही है। 3/4 जो होगी वो इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो हम ये 4 है, इसको 4 बनाएंगे तो ये 2/4 हमारी आई थी अभी। और यहाँ पर हमने बताया जिसका न्यूमरेटर या फिर अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न या वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो 3 है इसका, इसका 2 है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स अ ट्राइंगल कैन हैव, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा जो होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने होते हैं एक ट्राइंगल में, वो एक होते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटर, क्या हुआ इसको, चलिए, क्या है, व्हाट इज द ग्रेटर प्राइम फैक्टर ऑफ 60। तो पहले तो हमें फैक्टर इसके करना पड़ेंगे 60 के, तो सबसे छोटे से हम डिवाइड करना होता है हमें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और ये 0 आ गया, 2 1 जा 2 और एक बचा यहाँ पर, तो ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 3 से कटेगा ये, 3 5 जा 15 और 5 से कटेगा 5 एकम 5। तो हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 2, सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो फैक्टर है। फैक्टर क्या होते हैं, ये जो जिससे हम काट रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। यानी कि इसकी गुणा अगर करें, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ठीक है। तो 60 के ये फैक्टर हो गए। इसमें पूछा है कि हमसे प्राइम फैक्टर, यानी कि सिंगल जो हमें दे रखा है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 5 सबसे बड़ा होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 10% मोर देन 100, ठीक है। तो 100 का हमें 10% हमें फाइंड करना है, फाइंड 10% मोर देन 100, जो 100 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहले तो 100 का 10% निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 जोड़ देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया, 10 आ गया। और 100 में 10 जोड़ देंगे, 0 1 1, कितना आ गया, 110, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर होती क्या है, पहले तो हम स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें बराबर हों, चार भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। हिंदी में क्या है, भुजा, इसको जो है ये पार्ट, ये भुजा ही तो है, ठीक है, ये इसकी सब बराबर होंगी।
ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं या चारों साइड बराबर हो उसको स्क्वायर या फिर वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मान लो ये साइड अगर ए मैं मान लेता हूँ, अगर हमें साइड नहीं पता है तो कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान सकते हैं। तो मैं ए अगर मान रहा हूँ इस साइड को, तो ये सब बराबर है, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। पेरीमीटर होती क्या है? पेरीमीटर मतलब कि लंबाई होती है। अगर मैं इस छोर से चलना शुरू करूँ तो ए चला, फिर 2a 3a और ये 4a, यानी कि 4a पेरीमीटर कितनी होती है? 4a पेरीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, 4a की वैल्यू हमें दे रखी है 8। तो यहाँ से हम a बराबर, ये 4 इसके डिवाइड में आएगा, तो 4 दूनी 8। तो a बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि जो इसकी साइड है वो कितनी है? 2 है। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोले भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर, यानी कि जिसका स्क्वायर हो रहा हो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। फिर है कन्वर्ट 2 days 16 मिनट इनटू मिनट्स। ठीक है, तो 2 दिन 16 मिनट को हमें मिनट में चेंज करना है। तो सबसे पहले मिनट तो ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं करना है, यानी कि जो दिन वाला है उसको चेंज करके 16 मिनट उसमें ऐड कर देने हैं। तो 2 दिन में घंटे कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 24 घंटे, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमें मिल गया 48 आवर। 48 घंटे हो गए 2 दिन में। अब आपसे अगर कोई पूछे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप बोलेंगे 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमें मिनट मिल जाएंगे। 0 8 छंग 48, 4 और 6 चौक 24 और 4 28। ये इतने मिनट हो गए। ठीक है, 2 दिन में 2880 मिनट होते हैं, और 16 मिनट और दे रखे हैं, वो भी ऐड कर दो। तो 6 9 8 और 2 2896 मिनट होंगे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब पूछा है कि द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि 1 लिख के आप उसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, तो हमें 8 डिजिट का चाहिए, तो 7 जीरो और चाहिए, क्योंकि 1 डिजिट हमने ले ली। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर मिल गया हमें, सबसे छोटा। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि इसमें, अच्छा ये 1 लाख होगा या 1 करोड़ होगा, 10 लाख होगा 10 करोड़ होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 222 गुणा 22 अगर हम करें तो ये इतनी आती है। फिर 222 की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि अभी हमने देखा भी था, क्वेश्चन किए थे, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसके डिवाइड में आ जाता है। 222 बराबर ये वाला पार्ट जो है वो 4884 के डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करवा रहा है क्या? नहीं, सॉल्व नहीं करवा रहा, तो यही पूछ रहा है। तो 4884 के डिवाइड में 22 कहाँ? यहाँ पे है, डिवाइड का ऑप्शन है। ठीक है, हम डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/5 ऐसे लिख देते हैं। और अगर मतलब फॉर्म बता रहा हूँ आपको किस तरीके से हम डिवाइड को लिख सकते हैं। 2/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब डिवाइड के हैं, तो ये डिवाइड वाला जो है सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर 222 है, हाँ, और यहाँ पर नंबर ही चेंज कर दिया, 4484 है, तो ये सब नहीं होंगे। और यहाँ पर 222 की वैल्यू पूछी, तो केवल 22 इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 90 एंड 50। ठीक है, फिर से वही, एक 90 है, ये साइन किसका होता है? 90 डिग्री का। एक 50 है, और तीसरा एंगल यानी कि एक ये पूछा है। मैंने आपको बताया था कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था, x बराबर x प्लस 140 बराबर 180, और ये 140 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 180 माइनस 40, तो 0 8 में से 4 गए 4, तो x बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगे, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है बेटा, तो आप नीचे कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा।
कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपको मतलब बहुत जल्दी ही उसका सॉल्यूशन या फिर आपसे बात करके उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 285 किलोमीटर एवरी डे। एक बस जो है वो 285 किलोमीटर रोज चलती है, मतलब डेली 285 किलोमीटर चलती है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो मंथ ऑफ अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, और 285 किलोमीटर एक दिन में चलती है। ठीक है, अगर जैसे सपोज छोटी सा, अगर ये तो बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 285 और 31 की। एक छोटी सी बात लेके चलते हैं, जैसे आप डेली 2 सेब खाते हैं। ठीक है, 2 सेब खाए, और आप फिर से आपसे कोई पूछे अगर आप डेली 2 सेब खाते हैं तो 3 दिन में कितने सेब खाएंगे, तो आप कहेंगे 3 दिन में मैं दो दो, या फिर आप क्या क्या करेंगे, दो और दो करके इनको जोड़ेंगे तो 6 आ गया। या फिर आप ये कर सकते हैं 3 दिन और एक दिन में 2 खाते हैं तो 3 दूनी 6, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वही है, 285 को या तो आप 31 बार जोड़ लीजिए, या फिर 31 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और जब इससे गुणा करेंगे तो 31 पंजे 5, ठीक है, 8,835 किलोमीटर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 8,835। ठीक, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे रख कर लीजिए चाहे से। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते होंगे तो आप इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर क्या है, कन्वर्ट करना है 2 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में ही करना है। तो 30 मिनट तो ऑलरेडी सेकंड में ही है, इसको कन्वर्ट करना नहीं है, यानी कि जैसे अभी हमने मिनट में किया था तो उसको ऐड कर दिया था, ऐसे ही इसको ऐड कर देंगे। 2 मिनट को सेकंड में कर लेंगे तो 2 मिनट, और हमें पता है कि जो सेकंड होते हैं 1 मिनट में वो कितने होते हैं, 60। तो 120 सेकंड ये आ गए, और 30 सेकंड और दे रखे हैं, तो ये हो गए 150 सेकंड। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है, ऐड करना है। ठीक है, तो 600 और प्लस 9, इसको कर लिया ऐड, 609 हो गया। अब भैया फ्रैक्शन या भिन्न हम तभी ऐड कर सकते हैं जब हमारा हर या डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, यानी कि नीचे वाला पार्ट ये है ना, इसको हर या फिर डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये क्या होता है, अंश, और ये या फिर इंग्लिश में न्यूमरेटर। ठीक है, तो भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को ऐड करने का या फिर माइनस करने का, ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10 है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। 100 से नीचे करेंगे तो 100 से यहाँ भी करेंगे, तो ये मिलेगा 700, और यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस 6/1000। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 609 को ऐसे रहने दो जो पूरा नंबर है। ठीक है, प्लस ये सेम हो गया तो एक बार लिखा जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि हर जो है वो एक बार लिखा जाएगा, और ऊपर वाला जुड़ जाता है। ठीक है, तो 700 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 706। फिर वही बात, जो है ये फ्रैक्शन में है और ये नंबर है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1000 चाहिए होगा, यानी कि 1000 यहाँ पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो हमें मिलेगा 609, 1 2 3 और 1000 प्लस 706, और ये 1000। अब फिर से हमारा हर या फिर डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे उसको, हर को या डिनोमिनेटर को, और ये इसमें जोड़ देंगे, तो 607,906। अब दशमलव में या पॉइंट में ये आंसर दे रखा है, तो दशमलव में क्या आ जाएगा, जितने जीरो होते हैं नीचे उतने के बाद पॉइंट लग जाता है। तो 1 2 3 जीरो है नीचे, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 609.706 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो पहले तो हम 32 के फैक्टर करेंगे, और कैसे करते हैं आपको पहले भी करके दिखाया था। सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए, किसके, 32 के। 5 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
2 × 2, ये 32 के आ गए। अब हम अगर 52 के देखें तो 2 × 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएंगे। मतलब ये 5 है ना, 5 में टेबल कितना जा सकता है, 2 दूनी 4 ही तो जा सकता है, 2 × 3 = 6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, एक बचा तो इसके आगे आ गया, तो ये हो गया 12, 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 × 3 = 6, तो इसका फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × और 13। ठीक। और एचसीएफ में होता क्या है, जो कॉमन होता है वो ही लेते हैं, यानी कि 1 2 तो ये कॉमन हो गया, 1 2 ये कॉमन हो गया, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि 13 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, बाकी जो 2 हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा 4 ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन बी जो दिया है यहाँ, बहुत सारा जिस बच्चे का ये पेपर था उसने किया है, तो वो थोड़ा दिख छुप सा गया है ना, तो ऑप्शन जो बी है उसमें 4 दे रखा था, आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अ लाइन हैज, ठीक है, जो लाइन होती है उसका क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है, उसका 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। ठीक है, अगर आगे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप नो एंड पॉइंट लगाना। ठीक है। इसका भी हाँ, पहले ये दिया था आंसर 1 एंड पॉइंट, फिर इसको चेंज किया था, नो एंड पॉइंट किया था। ठीक है, 77 का। एन एंगल हुज मेजर इज 90, ठीक है, अभी हमने 90 का बनाया था, तो 90 का बनता कैसे है, दिखा देते हैं। शेप में है कोई 90 डिग्री? हम्म 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 हम्म, हम्म, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री जो बनेगा वो, इसको मिला दो। ये जो पार्ट होता है, यानी कि एक सीधा डंडा और एक खड़ा डंडा जहाँ पे होता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और इस जो ये बना है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको समकोण बोलते हैं, समकोण हिंदी में, समकोण त्रिभुज, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही होगा। ठीक। समकोण, समकोण बोलते हैं, समकोण यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये इसका साइन है, अगर ये ऐसा लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री है। ठीक। और एक्यूट जो होता है वो 90 से छोटा होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल मान लो, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 प्लस होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो 180 डिग्री होती है। सारे हो गए, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14 ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है और नवोदय में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट देखना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट में अगर देखें तो भैया 35 ये सबसे मतलब वही है। अगर आपको छोटी फ्रैक्शन देखना है, यानी कि छोटी बिन देखना है, या फिर बड़ी बिन देखना है, या फिर बराबर की देखना है, तो मेनली आपको करना क्या होता है, हर या फिर डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। यहाँ देखें, अगर हम सेम है, ठीक है, और यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ पर 28 लिखा है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो ये नहीं होगी। ठीक। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक जीरो यहाँ पर पुट कर दूंगा, 350 यहाँ भी हो गया, तो यहाँ कर जीरो किया है तो ऊपर भी एक जीरो पुट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं। तो अब मैंने देखा कि 350 यहाँ पर है, 350 यहाँ भी है, यहाँ 140 हो रहा है, यहाँ 70 है, यानी कि ये वाली छोटी रहेगी तो बराबर तो है नहीं, ये भी हट गया। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 70 है, यानी कि 35 दूनी 70, 2 से गुणा करना पड़ेगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये 14 दूनी 28 आ गया और 35 दूनी 70। अगर अब मैं देखूं तो ये 70 है, ये भी 70 है, डेट मीन ये 27 है, ये 28 है, तो ये वाली फ्रैक्शन जो है, यानी ये वाली भिन्न जो है वो बड़ी है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है। अब क्या करें, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एक ही बचा, आप उसको टिक कर देंगे, बट फिर भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। चलो, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि ये 3575 कैसे हुआ। यहाँ से हम देख सकते हैं अंश से, यानी कि न्यूमरेटर से इसका 14 पंजे 70 होता है, यानी कि 5 से गुणा की होगी ऊपर, तो 5 से नीचे भी कर लेते हैं। तो 14 पंजे 70, और यहाँ 5 से करेंगे तो 55 25, कैरी करा 2, 5 3 15 और 2 17, तो 70/175 ये मिल गया हमें, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताना है जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो हमें पता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो अगर 8 से कट जाती हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यही है, सारे के सारे कट रहे हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, अगर हम देखें तो 1000 है। ठीक है, तो 1000 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, फाइंड द 4 डिजिट नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि सबसे छोटा। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक करा, सारे के सारे नंबर ये डिवाइड हैं 8 से। ठीक है, अब इसमें पूछा था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1000 होगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ, फिर से एचसीएफ फाइंड करवा रहा है। तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 गुणा 11। और 196 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 गुणा 14। ये फैक्टर हो गए। इसको और मतलब फैक्टराइज कर लो, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, और इस 12 को भी 4 गुणा 3। 14 को 7 गुणा 2, और इस 14 को भी 7 गुणा 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 4 को अगर हम देखें तो 2 दूनी 4। ठीक, तो इस 4 को अगर हम देखें, या फिर इस 4 को, ये कितना हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 4। इसको ये देख लो, तो 4 जो है इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या होगा, 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही हम एचसीएफ लेते हैं। अगला पूछा गया है कि 66.0666 इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये किसके बराबर है। तो यही नंबर है, और मतलब पॉइंट में भी दे रखा है, कुछ करना नहीं है, तो नंबर बस देख लो कि कौन सा ऑप्शन में लिखा है। तो 66 यहाँ भी लिखा है 66, यहाँ 606 लिखा है, देखो यहाँ 66 है, ये 606 है, तो ये नहीं होगा ना, ये बाकी में सब में लिखा है। ठीक है, फिर 066 है, तो यहाँ 60 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ 066 है, ठीक है, यहाँ 00 है, ये नहीं होगा। तो हम नंबर के आगे यहाँ तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर इस साइड में नहीं बढ़ा सकते। ये मेरा पड़ेगा राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 कितने भी बढ़ा दो, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 नहीं बढ़ा सकते। ठीक, नंबर चेंज हो जाएगा वरना। तो ये आंसर इसका डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है 83 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसा स्क्वायर होता है, यानी कि चारों साइड बराबर होती हैं स्क्वायर में। और क्यूब कैसा होता है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं क्यूब में भी। तो वहाँ स्क्वायर का हम जब निकालते थे तो ए का स्क्वायर निकालते थे, यहाँ वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ये सब साइडें बराबर होती हैं। ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऊंचाई है। तो क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है इसका फार्मूला, ए का क्यूब। तो 7, ए बराबर 7 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ए बराबर 7 दे रखा है, तो 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। 343 यानी कि 83 का सी ऑप्शन है। तो बच्चों आपको 1 से लेके 25 तक तो टेबल याद करने हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इसका। और टेबल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर भी 25 तक ही याद करने हैं, बाकी आप 20 तक क्यूब कर लीजिए याद। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप सबके लिए, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। 7 का इसका आपको पता है कि क्यूब निकालते हैं तो वॉल्यूम का, सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें क्यूब करना पड़ता है साइड का। तो 7 का क्यूब 343 आपको दिखेगा, आपको ये सब गुणा भाग नहीं करना पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में ही हमने स्क्वायर निकाला था तब की थी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो सेव रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते और टाइम खत्म हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर के, एक्सप्रेस 4 होल 2 अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होती है और ये इसमें ऐड हो जाता है, तो ये 4000 हो गया। ठीक है, +2 डिवाइड बाई तो 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4002
अभी मैंने बताया आपको कि नीचे जितने जीरो हो उतने के बाद पॉइंट लगा दो, तो 3 जीरो हो यानी कि तीन के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4.002, 4.002 यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि फाइंड द थर्ड एंगल। अगेन 3 क्वेश्चन आ गए हैं आपके थर्ड एंगल से लेके। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, छोटा बना, चलो ये ऐसे ही बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि ये 90 डिग्री है। एक एंगल दे रखा है 40 है, अभी तो शायद एक 50 दे रखा था तो 40 निकला था, तो अब 40 दे रखा है तो 50 हो जाएगा। फिर से हम ये एक्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स प्लस 40 प्लस 90 है बराबर 180। ठीक है, तो एक्स प्लस ये 140 इसमें जोड़ देंगे 130 बराबर 180, और एक्स बराबर 180 माइनस 130, ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और या फिर वैसे भी कर सकते हैं, ये 90 है तो 90 ही तो बचा बाकी का, तो 90 में से घटा दो 40 तो 50 बचेगा। ठीक है, अभी ऊपर एक क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन था, उसमें 50 दे रखा था, अभी ऊपर किया हमने तो 40 हमारा आंसर आया था। अब इसमें 40 दे रखा है तो 50 आएगा, क्योंकि 90 तो फिक्स ही है। ठीक, तो वीडियो में आज की इतना ही। कोशिश करूंगा कि पिछले और भी सालों के मुझे अगर पेपर मिल जाए, या आप में से किसी के पास अगर हो, जैसे हमने 2020 का किया है तो 2019 या 2018, तो उसको भी हम डिटेल में समझें। ठीक है, सर्च करता हूँ, उनको ढूंढता हूँ, अगर वो मिल जाते हैं तो अच्छा है, वो उनके लिए और वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप बच्चों में से कोई भी अगर कोर्स लेना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो ऑनलाइन, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें। दूसरा, या फिर हमें बता दें कि आपको किस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो, कुछ आपको डाउट हो, तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।